हेलो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए बिग बॉस 19 एपिसोड 24 डे 23 का रिव्यू। आज की जो एपिसोड है वो शुरू ही होती है घर वालों की सामान और किचन की सामान की चोरी से। शहबाज कैमरा में देख के ये बात बताते हैं कि बिग बॉस मैं लोगों की चीजें छुपा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मस्ती हो, एक प्रैंक कर रहा हूँ। और उधर अमल यानी कि घर का इस हफ्ते का कैप्टन बैठा हुआ था जब ये बातचीत हो रही थी। एंड उसके बाद अमल और शहबाज मिलके किचन का सामान और घर वालों के पर्सनल सामान, डिजाइनर का सामान, सब कुछ छुपाते हैं। घर के अंदर छुपाते हैं, कुछ गार्डन एरिया में छुपाते हैं, कुछ लिविंग एरिया में छुपाते हैं और वो अपने हिसाब से ये दोनों मिलकर छुपाते हैं जब घर में सब लोग सो रहे होते हैं। सुबह होता है एंड सब लोगों को चीजें नहीं मिल रही होती है क्योंकि किचन से गायब है चीनी, नमक, मिर्च, मसाले, सब कुछ। चीनी और नमक बहुत ही नेसेसिटी वाला सामान है, ये तो चाहिए। वजीर का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसको नहीं मिलता है उसके कपड़े। अभिषेक को तो पता ही नहीं होता कि उसका पूरा कंटेनर गायब है। अवेश को भी अपना कपड़ा नहीं मिलता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को उसके कपड़े नहीं मिलते, उनके सामान इधर उधर भटकते हुए नजर आते हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या किसी को टास्क मिला है, क्या बिग बॉस ने ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ बातचीत हो रही होती है एंड घर में मच जाता है इसको लेके बड़ा बवाल। अब बिग बॉस एक साइलेंट बजाते हैं और सब लोगों को एकत्रित करते हैं लिविंग एरिया में और कहते हैं कि बिग बॉस कभी भी नेसेसिटी सामान नहीं करेंगे, छुपाएंगे या फिर ऐसी हरकत करेंगे। ये मेरा हरकत बिल्कुल भी नहीं है। अब शहबाज डर जाता है और उसको लगता है अब तो गड़बड़ हो गई। वैसे ही सुबह ही उसने ज़ीशान को ये बात बता दिया था कि ज़ीशान भाई मैंने और अमल ने मिलकर ये किया है, क्योंकि जब ये सब लोग चिल्ला रहे होते हैं तब वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है एंड वो ये चीज़ बता देता है। बेचारे को ये नहीं पता था कि ये चीज़ इतना बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा, सब लोग ऐसे चढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ हो जाता है तो ज़ीशान कहते हैं ठीक है छोड़ दे, कोई बात नहीं, छोड़ दे। अब जब बिग बॉस ये चीज़ कहते हैं तो उसे लगता है ये नेसेसिटी वाला सामान तो हम लोग नहीं रख सकते। तो पहले वो मृदुल को हिंट्स देते हैं, फिर वो नीलम को एज़ फ्रेंड समझ के ये कह देते हैं कि इस बेड के नीचे किचन का सामान पड़ा हुआ है, तू निकाल लेना। नीलम सबके सामने, पूरे घर के सामने ये रिवील कर देते हैं कि शहबाज ने ये बात बताई है। अब घर में सिर्फ नीलम को पता था ऐसा नहीं, फरहाना भी ये चीज़ गेस कर लेती है, मृदुल भी ये चीज़ गेस कर लेता है। इन दोनों को एविडेंट कहीं न कहीं पता होता है कि शहबाज ने ही किया है, लेकिन कोई शहबाज का नाम लेता है। स्पेशली फरहाना को तो 100% श्योर था कि उसने ही किया है। अब बेचारे ने जो मस्ती-मस्ती में किया था, ये घर का एक बड़ा इश्यू बन जाता है और सब लोग चढ़ने लग जाते हैं। शहबाज को आके बस ये पूछता है, शहबाज देखो मेरा सामान, डिजाइनर का सामान कहाँ है ये बता दो। तो शहबाज बता देता है कि बाथरूम एरिया में जो काउच है उसके नीचे है। शहबाज अकेला उठा लेता है लेकिन बसीर उसको अकेला नहीं उठा पाता, उसको 2-3 लोगों का हेल्प लगता है। खैर उधर से उसका सामान मिल जाता है एंड सब लोग चढ़ जाते हैं शहबाज के ऊपर। अब कहते हैं दंड दो उसको, 3 टाइम का ड्यूटी दो, ये करो, वो करो, उसको बॉयकॉट करो। और इधर मुझे ज़ीशान कादरी आज बहुत अच्छे लगे। ही इज़ सच अ फ्रेंड, वो शहबाज को सच में पसंद करते हैं, शहबाज को वो बहुत पसंद करते हैं। आज पता चला जिस तरीके से वो कहते हैं ना, तू आ बैठ इधर, तू आ इधर बैठ। दूसरा जो इंसान था वो था अमल, जो शहबाज के साथ इक्वली इन्वॉल्व था। शहबाज ने अगर प्लान किया तो उसको एग्जीक्यूट करने में अमल मलिक ने बहुत साथ दिया। बट जब ये चीज रिवील होता है कि शहबाज कह देता है कि सामान इधर किचन का है या फिर बसीर को ये कह देता है, तो अमल उसका स्टैंड लेना तो बहुत दूर की बात है। वो बाकी लोगों से बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि भाई शहबाज को सजा क्या दिया जाए। और वो ज़ीशान को आके ये कहता है कि हम लोग शहबाज को बॉयकॉट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ज़ीशान कहते हैं चलो निकलो, मैं किसी का बात नहीं सुनने वाला। उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगा, उसको स्मोकिंग जो है वो बंद नहीं होगा, मैं किसी को करने नहीं दूँगा। कोई करता है तो देख लो। अब पूरे घर को लगता है कि शहबाज के साथ ज़ीशान इस चीज़ में इन्वॉल्व था, इंक्लूडिंग बसीर।
ये किसी को नहीं पता था कि इस चीज में शहबाज के साथ जिशान नहीं, अमल था। और अमल जो था इस चीज में, ये जिशान को पता है। जिशान अमल के ऊपर भी गुस्सा हुआ था, क्योंकि ऑफ कोर्स यार, जब आपने ये चीज किया है तो आप उसको एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखो। अमल मलिक के अंदर कोई स्पाइन नहीं है, सॉरी टू से, बट उसके कोई स्टैंड नहीं है, कोई स्पाइन नहीं है। वो आज इधर की बात उधर कर रहा था, उधर की बात इधर। जिशान क्या बोल रहा है, अंदर जाके बोल रहा है, अंदर क्या बात हो रही है, जिशान को आके बता रहा है। लग रहा है कि वो बातचीत का एक जरिया है, टेलीफोन है। बकवास कैप्टनशिप। कैप्टन खुद उल्लंघन कर रहे हैं रूल्स का, उसके अंदर गट्स नहीं है ये एक्सेप्ट करने का। सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं, एंड गुस्सा होना जायज था। और मुझे आज इतनी गंदा लगा ये चीज देख के कि गौरव, जब ये सब कुछ चल रहा होता है तब वो मटर को लेके लड़ते हैं कुनिका के साथ, कि मटर छीलने की बात को लेके। यार गौरव, कुनिका को छोड़ दो। कुनिका के पास तो दो ही लोग हैं, गौरव और अभिषेक। गौरव, कुनिका को छोड़ो और कुछ और देखो, कुछ और करो। जब भी कहीं पे कुछ मुद्दा चल रहा होता है, गौरव या तो बेडरूम में लेटा होता है या फिर कहीं किधर और लोगों से बात कर रहा होता है। वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, कोई दोस्ती नहीं निभा रहा है, किसी के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक भी ऐसा इंसान घर में नहीं है जो उसके लिए स्टैंड ले। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गौरव का गेम जीरो जा रहा है मेरे हिसाब से, वो दिख नहीं रहा है 1% भी नहीं। खैर, अब अमल के अंदर स्टैंड तो है नहीं, वो लूजर है, कितना बड़ा आज दिख गया। वो शहबाज को आके ये कहता है बैठा के कि एक, तुझे जो सजा मिल रहा है वो मैं देख लूंगा, उसको छोड़। तो मेरा नाम मत लेना, मेरा इज्जत रख लेना। और शहबाज बेचारा इतना अच्छा है, कहता है कि भाई तू मेरा भाई है, तुझे बोलने की जरूरत भी नहीं। इधर से शहबाज कितना अच्छा है वो तो दिखता है ऑडियंस को, लेकिन अमल का स्पाइन नहीं है, अमल का स्टैंड नहीं है, अमल कितना बड़ा लूजर है, वो किसी का सगा नहीं है, ये भी दिखता है। फिर जिशान से अमल ये कहता है, क्या मुझे सबको बता देना चाहिए, क्या मुझे बसीर को साइड में लेके बता देना चाहिए, क्या सबके सामने मैं बता दूं, कहीं मुझे वीकेंड में डांट तो नहीं पड़ेगा सलमान खान से। भाई बेवकूफी की भी कोई हद होती है, कोई हद होती है बेवकूफी की। वो इंसान इतना घटिया बेवकूफ है कि क्या बोलूं। जो तुमने किया, उस चीज का स्टैंड लेने की अगर तुम में हिम्मत नहीं है ना, तो इतना स्पाइनलेस इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और ये बकैती करता रहता है कि मेरा फैंस देख लेंगे, मेरा ये मेरा वो, मेरा फैंस बाहर बैठे हुए हैं, उनको पता है। पहले 2 हफ्ते सोए, तीसरे हफ्ते उठ के ही कैप्टन बन गए, और ऐसी हरकत। शहबाज के साथ नॉमिनेशन डिस्कस, और आज निका नीलम एंड बसीर, इन लोगों के साथ कैप्टन अमल नॉमिनेशन डिस्कस करते हुए नजर आए हैं। लेकिन फिर भी बिग बॉस कैप्टन अमल को नॉमिनेट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि उनकी फेवरेट कंटेस्टेंट जो है। ये सब कुछ होने के बाद बिग बॉस पास को तो बड़ा ही पड़ता है, सब लोग कहते हैं उसको नॉमिनेट करो, उसको बॉयकॉट करो, ये वो, बट जिशान इज द ओनली वन पर्सन जो शहबाज के लिए स्टैंड लेता है। और बसीर का ये बोलना था, एंड बाकी पूरे घर वालों का भी यही बोलना था, कि वो अकेला इंसान ये सब कुछ नहीं कर सकता। हम लोग चाहते हैं कि दूसरा जो है उसका नाम लिया जाए। अब बसीर को ये एविडेंट लगता है कि इधर तानिया एंड शान इंक्लूडेड है, बट जिशान और तानिया नहीं। जिसको वो ये चीजें कह रहा था अमल मलिक, वो इंक्लूडेड है। खैर, बिग बॉस सब लोगों को असेंबली रूम में बुलाते हैं, और आज बिग बॉस बहुत ही छोटा नॉमिनेशन करते हैं। कहते हैं किसको नॉमिनेट करना चाहते हो, सिर्फ नाम लीजिए, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो कुनिका गौरव और अभिषेक का नाम लेता है, प्रणीत बसीर और जिशान का, बसीर अवेश और प्रणीत का, फरहाना नीलम और अभिषेक का, नीलम अवेश और अभिषेक का, गौरव कुनिका और बसीर का, अशनूर कुनिका और फरहाना का, नेहल कुनिका एंड मृदुल का, अवेश नीलम और जिशान का, अमल गौरव एंड प्रणीत का, शहबाज प्रणीत एंड अभिषेक का, अभिषेक नेहल और शहबाज का, जिशान अवेश और प्रणीत का, मृदुल नेहल और कुनिका का, तानिया बसीर और नेहल का। और इसके बाद बिग बॉस नीलम से ये पूछते हैं, नीलम बेडरूम में आप लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे थे इससे पहले।
तो नीलम कहती है कि अगर बचाने की बात आई तो कैप्टन अमल मुझे बचाएगा, यही डिस्कस कर रहे थे। तो बिग बॉस कहते सिर्फ यही डिस्कस कर रहे थे आप लोग? तो नीलम कहते हैं हाँ, हम लोगों को तो पता है ना कि नॉमिनेशन डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो हम लोग इसको लेके सिंसियर थे। तो बिग बॉस कहता है क्या सच में आप लोग सिंसियर थे? और इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म होता है। खैर बिग बॉस करेंगे पहले सब लोगों को नॉमिनेट और उसके बाद करेंगे बचाने का टास्क, और उसके बाद होगा उसी हिसाब से होगा नॉमिनेशन। और इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 5 लोग नॉमिनेटेड हुए हैं: अभिषेक, अशनूर, नेहल, बसीर एंड प्रणीत। खैर आज का जो एपिसोड था उससे आज ये चीज तो बहुत क्लियरली दिख गया, अमल मलिक का कोई भी स्टैंड, कोई भी स्पाइन और कोई भी विनिंग मटेरियल नहीं है। वो बिल्कुल ही बकैती करते रहते हैं, हमेशा बकवास करते रहते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसका कंटेंट आज का पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ चोरी पे निकल गया। शहबाज कितना ज्यादा अच्छा है और जिसको दोस्त मानता है वो कितना दोस्त मानता है वो पता चला, बट आई एम सॉरी टू से शहबाज गलत जगह पे है। वो अगर ये चीज अभिषेक वाले टीम के साथ होता और उधर करता तो भाई वो शाइन करता हीरो की तरह। वैसे भी वो आज शाइन ही कर रहा था क्योंकि वो कितना ज्यादा अच्छा है और उसके साथ जो है वो कितना ज्यादा बुरा है, उसमें उतना हिम्मत नहीं कि उसका खुद का स्टैंड ली, ये पता चला आज। बसीर आज मुंह तोड़ने पे आ गया था जब तक उसे नाम नहीं पता था, जब उसे नाम पता चला तब तो उसका मुंह तोड़ने का मूड ही चला गया। क्योंकि पहले उसको लग रहा था कि अभिषेक ने ये सब कुछ किया, फिर उसको जब पता चला कि ये सब कुछ शबास ने किया है, फुस हो गया जो भी था, तो उसकी बॉम्ब। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से जिशान ने शहबाज का साथ दिया, फरहाना ने शहबाज का साथ दिया, ये ना जानते हुए भी कि अमल उसके साथ था। और मुझे लगता है जब पता चलेगा घर वालों को अमल उसके साथ था तो फरहाना तो अमल के ऊपर टूटेगी और अभिषेक बसीर को भी उसके ऊपर टूटना चाहिए। खैर खैर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आज तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, कल नॉमिनेशन होगा और उसके बाद कैप्टनशिप भी होगा, और इस हफ्ते फिर से अभिषेक कैप्टनशिप की दावेदारी जीत चुके हैं क्योंकि जो टीम में अभिषेक था यानी कि अभिषेक, जीशान, प्रणीत, ये वाला जो ग्रुप था, ये वाला ग्रुप कैप्टनशिप की जो दावेदारी वाला टास्क था वो जीत चुके हैं। एंड अभिषेक फिर से दावेदार बन चुके हैं, बेचारा चौथी बार दावेदार बन रहा है, अब तो उसे कैप्टन बन जाना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों का? कमेंट में जरूर बताना। आज के एपिसोड के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या शहबाज सही है? क्या अमल मलिक जिसको इतना हाइप दे रहे हैं उनको वीकेंड की वार पे पड़ेगी डांट? क्या लगता है आप लोगों का? कमेंट में जरूर बताना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जल्द मिलते हैं।